धुन नहीं है, हर की धुन। ठीक है, तो ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, आपकी घग्गर नदी भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो उद्गम स्थल कहाँ पर आपका? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, हिमाचल से क्या ये नदी आपकी निकलती है। प्रवेश स्थान आपका हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री कहाँ से होती है, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, हरियाणा के अंदर इसका आपका प्रवेश स्थान कहाँ पर है। अब देखो नक्शे के अंदर देखो, आ जाओ नक्शे पे आ जाओ, इधर गया आ जा रहा नक्शा, ये रहा। कौन सी नदी अपनी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी किधर आपकी? ये रही मारकंडा नदी, ये रही मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से करने लग रही? ये रहा आपका अंबाड़ा, ये अंबाड़ा है इधर, ये रहा अंबाड़ा। ठीक है, इस अंबाड़ा के अंदर से, ये पंचकुला तो उस तरफ रह गया, इस अंबाड़ा के अंदर से हरियाणा के अंदर आपकी मारकंडा नदी एंट्री करने लग रही है। तो हरियाणा के अंदर मारकंडा नदी का एंट्री स्थान कहां पर आपका? अंबाड़ा। अंबाड़ा के अंदर भी एक विशेष जगह, देखो यहां से ऐसी गई मारकंडा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी सिरसा के अंदर जाके उधर राजस्थान के अंदर जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपके कहां से आपका प्रवेश स्थान कहां पर आपका? इसके बाद सारे कितने हैं? बस 5-6% हो रहे हैं, खत्म हो जाएगी, 15-20 मिनट की क्लास हो रही है। तो प्रवेश स्थान कहां पर इसका? आपका प्रवेश स्थान काला अंब। काला अंब, अंब से अंबाड़ा यार, काला अंब कहां पर आपका? जो अंबाड़ा के अंदर है वहां से क्या है आपकी ये नदी हरियाणा के अंदर आपकी एंट्री मारती है, काला अंब अंबाड़ा से भाई। ठीक है, ये इसका प्रवेश स्थान है किसका? आपका मारकंडा नदी का भाई। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां कौन सी है? क्या पता आ जाए, आज तक तो पूछी है नहीं भाई। ठीक है, क्या पता आपको आगे दर्शन दे दे। ठीक है, एक तो कौन सी आपकी, आप किसी को मारने के बाद क्या करते हो? अक्सर टांगते हो, यानी कि टांगरी नदी तो इसकी सहायक नदियां है ही है। ठीक है, एक तो सरस्वती नदी की भी तो मारकंडा और टांगरी दो ही तो थी, टांगरी नदी इसकी सहायक नदियां है ही है। इसके अलावा रण और जब भी किसी को टांगने की कोशिश करो मारकंडा मारने के बाद, ठीक है, मारने से पहले वो भागेगा, रन करेगा। ठीक है, मरने से पहले टांगोगे आप, उसको पता है पहले क्या होगा, वो आपका रन करेगा। ठीक है, उसको क्या है, उसका ये लगा मैं बेगुनाही के रूप में मारने लग रहा हूं, मेरे को बेगुनाह हूं मैं, तो मेरे को मारने लग रहे हैं, बेगुनाह। ठीक है, बेगुनाह भी क्या इसकी आपकी सहायक नदी है, ये चीजें आपको याद रखनी। इसके अलावा एक और थी नकटी। भाई तू नकटी गणेश है, जिद मारो सुन ना, बेगुनाह ना कौन मार दो, तू नकटी गणेश है, मारू मारकंडा। ठीक है, यानी टांगरी रन, टांगने से पहले क्या है, रन करती है, वो ये समझती मैं बेगुनाह हूं। ठीक है, लेकिन नहीं, नकटी ज्यादा थी इसीलिए टांगा जाएगा मारने के बाद। मारकंडा नदी की सहायक नदी, ये 4 नदियां, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? कौन कौन से जिलों से होकर आपकी मारकंडा नदी गुजरती है? पहला जिला तो मैंने आपको कहां से बताया, अंबाड़ा के अंदर से तो एंट्री करे है, यानी कि अंबाड़ा जिला है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है। मैं अंबाड़ा जिले के अंदर से तो सीधी सी बात है एंट्री लेने लग रही है, तो अंबाड़ा के अंदर से गुजरेगी ही गुजरेगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी देखो, आ जाओ कौन कौन से जिले हैं देख लो, अपना आराम तो अपना है यार, ये कोई और किसी थोड़ी। अंबाड़ा, अंबाड़ा से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल और कैथल से सिरसा। ठीक है, अंबाड़ा कुरुक्षेत्र कैथल और कौन सा? करनाल के अंदर तो प्रवेश मार दी को नहीं, अंबाड़ा कुरुक्षेत्र कैथल। ठीक है, और आखिरी मजा की सिरसा का मजा की खत्म हो जाए, ये है ना अंबाड़ा कुरुक्षेत्र कैथल, हाँ यही है, यही होगी नदी। अड़ता मारकंडा, अड़ता गई अंबाड़ा में गई, कुरुक्षेत्र में गई, कैथल में गई, सही है। वैसे करनाल की भी थोड़ी थोड़ी बाउंड्री टच हुआ है, लिख लो लिखवा देता हूँ भाई मैं, एक सेकंड को, कड़ा गया पर्सन, ये रहा। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, अलका फुड़का करनाल के अंदर से भी टच होकी जा है। ठीक है, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, अलका टच है, अलका यानी कि जो थोड़ी सी बाउंड्री है, अलका टच करनाल का भी हुआ है भाई। ठीक है, अलका टच किसका? करनाल का भी हुआ है। याद कैसे रखो, सिंपल देखो, अंबाड़ा के अंदर से तो एंट्री होती है। ठीक है, मारकाट मची थी मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर। ठीक है, कैथल थल्ले आ जा, मारकाट को नहीं मचाऊं, कैथल। ठीक है, और अलका टच आपका करनाल, हाथ के अंदर 2 नाली रखो, सीधी सी बात है, मारकाट तो मचनी है, करनाल आपका इसके अंदर हो जाएगा। समाप्ति कहां पर होती है इस नदी की? ये नदी आपकी खत्म कहां पर होती है? ठीक है, अभी देखा था अभी नक्शे के अंदर, कहां पर खत्म होती है आपकी ये दिखाता हूं एक सेकंड को, सिरसा तक नहीं जाती है ये जो नदी है आपकी मारकंडा, यहाँ से ऐसे हुई यहीं पर खत्म हो जाती है, ये देखो ये रही। ठीक है, ये आपका इधर से ये ऐसे आई, इधर आके यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि मेनली कहाँ पर आपको जो कैथल कुरुक्षेत्र का जो एरिया है ना, यहाँ पर ये नदी आपका जैसे वैसे जो मेनली खत्म है वो तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर ही रहती है, पेवा जो एरिया है यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसका अड़का पानी इधर लग तो आवे है, तो मेनली कैथल जिले को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई, ये हरियाणा का सिस्टम है न्यारा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो नदी है ना आपकी मारकंडा नदी, वैसे ओरिजिनली है आपकी पेहवा के अंदर यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन इसका पानी नु कहाँ आड़ लगाव है। ठीक है, तो इसलिए कैथल भी इंक्लूड कर रखा है।
आछे मारती हैं भाई, ठीक है। तो यानी कि कहां पर आपकी ये नदी कहां पर खत्म हो जाती है, पेहवा के अंदर भाई। ये आगा तक जाओ ना, या इस नदी के अंदर मिक्स हो गया, या आड़ा पचा सरस्वती नदी के अंदर मिक्स हो जाती है, तो ये सरस्वती नदी आने लग रही, इसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो इस वजह से यहां पर आके समाप्त हो जाती है भाई, ठीक है। एक सेकंड रुको। तो समाप्ति आपकी कहां पर होगी, समाप्ति कहां पर होगी आप लोगों की, जो पेहवा है, पेहवा कहां पर आपका, कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर आपका समाप्ति हो जाएगी पेहवा के अंदर भाई, ठीक है। पेहवा, पेहवा का मजा कि सारा पी जाएगा मारकंडा नदी, ठीक है। तो ये आपको मारकंडा नदी से रिलेटेड चीजें याद रखनी है, पर दोबारा से देखेंगे। किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा, मारने के बाद किसी को क्या, किसी के मन में करुणा नहीं होती, जो व्यक्ति किसी को मार जाए, करुणा का मतलब दया भावना किसी के अंदर नहीं होती। उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों से सारी नदी निकलती है, सिर्फ दो नदियों को छोड़ के, यमुना नदी है और एक आपकी सरस्वती नदी है। प्रवेश स्थान कौन सा, काला अंब, अंबाड़ा से प्रवेश करेगी, ठीक है। उसके बाद सहायक नदियां कौन सी आपकी, टांगरी, आपकी रण यानी रण, बेगना, नकटी अभी याद करवाई थी। जिले कौन से, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, अलका, टच करना लगा भी लगा, समाप्ति पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर ये समाप्त हो जाती है। आगे चलें, आगे देखो भाई, मारकंडा नदी किस जिले में नहीं बहती, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, मजाक की बात नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चेक कर लेना, एचटेट 2019 के अंदर प्रश्न आया है। ये एचटेट 2019 के अंदर जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था, बताओ, ठीक है। मारकंडा नदी किस जिले में नहीं बहती, बताओ भाई। मारकंडा नदी कौन सा में कौन बहती, सोनीपत, अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र। ये तो अभी आप ही ना करे थे। अंबाड़ा, अंबाड़ा का मतलब एंट्री लेवल है, करनाल जिसके हाथ में दो नाली है, मारकाट तो मचा हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भी आपका मारकाट मची थी, कैथल हो गया, ठीक है। यानी कि आपका सोनीपत है, सोनीपत जिले के अंदर से कि आपकी मारकंडा नदी कभी भी पास नहीं होती। एचटेट 2019 के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यही सेम प्रश्न आपका हरियाणा पुलिस के अंदर भी आया था कि भाई किस नदी के, किस जिले के अंदर से आपके पास नहीं होती। ऑप्शन में था पंचकुला, ठीक है, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, ठीक है। ये चार जिलों के नाम दे रखे थे, उसके अंदर पंचकुला आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर आया था, मेरा ऑप्शन याद है, हरियाणा पुलिस एसआई 2021 के अंदर भाई, ठीक है। आगे चले तो इसको हल्के मत लेना भाई। आगे देखो भाई, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, बताओ भाई। अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी बनती है आपकी, इसके अंदर कौन से हैं, अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र, वर्षा ऋतु के अंदर, बारिश के टाइम के अंदर भाई कौन सी नदी अंबाड़ा कुरुक्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों है, पिछले साल सीईटी के अंदर आया था, यकीन नहीं होता पेपर खोल के देख लो। सीईटी 2022 के अंदर 6 तारीख वाली जो शिफ्ट का पेपर था उसके अंदर आया था, सीईटी 2022 के अंदर भाई, ठीक है। 5-6 नवंबर को पेपर आता, 6 तारीख वाली शिफ्ट के अंदर प्रश्न आया था कि कौन सी नदी है वर्षा ऋतु के अंदर भाई अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले के अंदर क्या है, बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, मतलब मेन रीजन है बाढ़ इसी नदी की वजह से आती है अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सी आपकी घग्गर, टांगरी, मारकंडा या यमुना, सीधी सी बात है भाई, बाढ़ आओगी तो क्या बचे, अंबाड़ा और कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा कुरुक्षेत्र जिले के अंदर से कौन सी नदी टपती, मारकंडा टप, सारा यदि मार दौड़ी जाओगी मारकंडा नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो कौन सी नदी वर्षा ऋतु के अंदर आपका बाढ़ का मुख्य कारण बनती है, आपकी मारकंडा नदी, सीईटी 2022 के अंदर आया हुआ, पहले बताऊं अरु, बानखड़, मारकंडा। गुरुजी हर बार 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, थक गया हूँ भाई, अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। क्या पता अब की बार हो ही जा नंबर, ठीक है मेरा, अब की बार तू तैयारी ना कर, पेपर आसान आ जा मेरे भाई, ठीक है, रो जा, तो चीजों को हल्के मत लो। आगे देखें, अगला देखो क्या है, टांगरी किस नदी की सहायक नदी, अब मारकंडा में निपट गई। अब आपकी ये जो टांगरी नदी है ये आपकी नॉर्थ हरियाणा की, उत्तरी हरियाणा की लास्ट नदी है। उत्तरी हरियाणा में मेनली नदियां कौन सी है, यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा और टांगरी, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तरी हरियाणा की। कल दक्षिणी हरियाणा की करेंगे, ये लास्ट नदी, अब इसकी सारी की सारी कुंडली पढ़ जाएंगे। उत्तरी हरियाणा की नदी आपकी समाप्त है। टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताओ भाई। टांगरी नदी है कौन सी नदी की सहायक नदी, अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बताओ भाई। टांगरी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो सीईटी के लिए इंडिया जीके का बैच यूट्यूब पर बता दो। यूट्यूब पर भाई सूरज अपनाओ कर ले, अपने जो 87 क्लासेस पढ़ी है ना, 87 क्लासेस की प्लेलिस्ट दिखाई देगी आपको, जीके फॉर ऑल, एसएससी, डी ट्रिपल एसबी और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से, उससे आप कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। जेई के अंदर प्रश्न आया हो भाई, ये मजाक की बात नहीं, बी 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 बी, वेरी गुड भाई। देखो
बी ऑप्शन बिल्कुल सी है, घग्गर नदी। एचएसएससी जेई के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। एचएसएससी जेई के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था कि मैंने आपको देखो 3-4 नंबर प्रश्न बताया, 3-4 सहायक नदी बताई। एक तो चेतांग थी, चेतावनी दी, मारकंडा मार दी, ठीक है, पिछले दिनों गोली मारी थी, याद है, घाघरा ठाकी नु बाज थी, याद आई घग्गर नदी की। उसके अंदर मैं बता दूं ना, मैं एक नदी रह रही है मेरा पचा याद आओगी, ये वह है एक टांगरी नदी, ठीक है। टांगरी नदी भी क्या है, इसकी सहायक नदी। एक चेतांग थी, पहले चेतावनी दी, चेतावनी से नहीं मानी, फिर क्या है, गोली मार दी, मारकंडा, चेतांग मारकंडा, याद आई कुछ, ठीक है। तो उसी के अंदर एक नदी कौन सी, टांगरी नदी भी ऐड कर लो। तो टांगरी नदी भी किसकी सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है। घाघरा ठाई नो बात थी, ठीक है, घाघरा मारी गोली टांग दी, ठीक है, यानी घग्गर नदी। नेक्स्ट देखो कौन सा है, डैश नदी शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है, शिवालिक की मोरनी हिल से निकलती है। एचएसएससी एएलएम के अंदर प्रश्न आया हुआ है भाई, एचएसएससी एएलएम के अंदर भाई, असिस्टेंट लाइनमैन के अंदर ये प्रश्न आया है भाई, कौन सी नदी शिवालिक की मोरनी हिल्स से निकलती है। शिवालिक के अंदर भी अलग अलग पहाड़ियां, तो शिवालिक के अंदर से जो मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स से कौन सी नदी निकलती है, आ जाओ भाई, मोरनी हिल्स दिखाऊंगा तारती। ये देखो किधर गई आपकी, ये टांगरी नदी भैया, टांगरी नदी है शिवालिक की कौन सी, मोरनी हिल से यहां से निकलती है, ठीक है। मोरनी हिल से पंचकुला के पास पड़ती है, पंचकुला से हरियाणा के अंदर एंट्री मारती है और यहां से ऐसे ऐसे टपती हुई क्या है, बाहर चली जाती, खत्म हो जाती है भाई, ठीक है। अब बात करें प्रश्न पे, आ जाओ फटाफट। ये तो मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपकी, मोरनी की, यानी कि आपकी कौन सी है, टांगरी नदी है, ठीक है। ज्यादा मोरनी की चालता चलोगे तो क्या है, टांग दिए जाओगे, यानी मोरनी हिल्स से कौन सी नदी आपकी निकलती है, टांगरी नदी आपकी कहां से, हरियाणा की मोरनी हिल्स से आपकी निकलती है, याद रह जाएगा। उद्गम स्थल, चलो अब देखते हैं सारी की सारी चीजें। उद्गम स्थल भाई कहां से निकलती है नदी, उद्गम स्थल आपका पूरी पूरी कुंडली पढ़ देंगे इसकी। उद्गम स्थल आपकी कौन सी, टांगरी हिल, सॉरी मोरनी पहाड़ियां, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स से क्या है आपकी, जो टांगरी नदी इसका मेनली उद्गम स्थल है। मोरनी हिल्स है कहां पर, पंचकुला की जमानो बाउंड्री है, ठीक है, पंचकुला के टच हो तो पंचकुला के अंदर जो मोरनी हिल्स है वहां से ये नदी आपकी निकलती है। ये चीज आपको दिमाग के अंदर सेट है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो 2 ही जिले हैं जहां से गुजरती है, एक पंचकुला और एक अंबाला। कौन कौन से जिले हैं आपके, एक पंचकुला है और एक आपका अंबाला है। इन 2 जिलों से होकर आपकी ये नदी आपकी गुजरती है, कौन सी, टांगरी नदी, एक पंचकुला एक अंबाड़ा। अभी नक्शा के अंदर भी तो देखा था, 2 ही जिले हैं मेन, एक पंचकुला और एक आपका अंबाड़ा, ठीक है। समाप्त कहां पर होती है, समाप्ति अंबाड़ा के अंदर ही हो जाती है। समाप्त कहां पर, अंबाड़ा के अंदर ही आपकी समाप्त हो जाती है। वहां पर कैसे, ये मारकंडा नदी के अंदर मिक्स हो जाती है भाई, ठीक है, किसके अंदर, मारकंडा नदी में मिक्स हो जाती है, मिक्स हो जाती है। देखो दिखाता हूं नक्शे में, ये इधर आई तो मारकंडा, ये रही टांगरी नदी पंचकुला के अंदर आई, अंबाड़ा के अंदर आई, और अंबाड़ा के अंदर से क्या है, यहाँ पर ये जो आपकी मारकंडा नदी, इस मारकंडा नदी के अंदर ये मिक्स हो जाती है, खत्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी मारकंडा और टांगरी नदी कहाँ पर आपकी, इसकी मारकंडा नदी के अंदर आपकी मिक्स हो जाती है, कहाँ पर, अंबाड़ा के अंदर। अंबाड़ा के अंदर आपकी समाप्त हो जाती है, इसकी लीला खत्म, ठीक है। कहां पर होती है इसकी, अंबाड़ा के अंदर, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आ सकता है, ठीक है। और मारकंडा नदी की भी क्या है, एक प्रमुख सहायक नदी, ये भी लिखवा देता हूं। टांगरी नदी क्या है आपकी, मारकंडा नदी की भी सहायक नदी है, मारकंडा नदी की भी प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख, जैसे घग्गर किया ना उसी टाइप से। मारकंडा के अंदर आके मिक्स होके खत्म होने लग रही, तो सीधी सी बात, मारकंडा की भी सहायक नदी है। चीजें दिमाग में घुसी, सर स्वाद लेने का बैच मिल जाए। समा लखा लाइब्रेरी से 20 लाए, वाह भाई वाह। देखो भाई, तो दोबारा देखो भाई, मोरनी पहाड़ियों से कौन सी आपकी, टांगरी नदी, ज्यादा मोरनी की चाल से चलोगे तो टांग दिए जाओगे। उद्गम स्थल मोरनी हिल्स पंचकुला, जिले कौन से, पंचकुला अंबाड़ा। समाप्ति कहां पर होती है, अंबाड़ा, यानी मारकंडा नदी के अंदर मिक्स हो जाती है, और मारकंडा नदी इसकी क्या प्रमुख सहायक नदी है भाई। आगे देखो क्या, चेतांग नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था। चेतांग नदी किसकी थी, घग्गर नदी की, चेतावनी दी थी और फिर घाघरा पहन की बात से टैंग दी थी, ठीक है, मार की गोली मार की। यानी चेतांग नदी का ऋग्वेद के अंदर, यानी पुराने टाइम के अंदर इसका क्या नाम था। बहुत बार करवा चुका हूं, शायद पहली बार जो भी मतलब अपनी पहली दूसरी क्लास लगी थी उसके अंदर भी करा थी। चेतांग नदी, चेतावनी देने लग रहा हूं, वरना दृश्य ऐसे दिखा दूंगा रूह कहां पे जाएगी, ठीक है। यानी चेतावनी, चेतांग से चेताना, पहले से इसको चेतावनी दी जाने लगी, दृश्य, खतरनाक दृश्य दिखा दूंगा, ठीक है, यानी कि दृश्य दौती भाई। यानी चेतांग नदी का ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या नाम था आपका, दृश्य दौती भाई। वो क्या, चेतांग नदी का आपका ऋग्वेदिक काल के अंदर नाम था भाई। आंख में पानी आ गया जुकाम की वजह से, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। आए भगवान,
आए हाय, चेतावनी तो दूं था। खुद की अक्खा में पानी आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूंछ लूँ तो लिया गया। आए रे, मन भरिया है मेरा तो। आहा, ओए रे हे भगवान। देखा मैं आगा। सर आप ऐप में कहाँ टेस्ट लेते हो भाई? देखो आपको हाँ एक चीज़ पहले बता देता हूँ। अपना जो अभी जैसे हर संडे को, अभी जो संडे है क्या तारीख का है? 24 तारीख का। 24 तारीख को भाई, 24 तारीख को दिन में 12 बजे भाई, भरी दोपहरी में 12 बजे भाई लाइव टेस्ट होता है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर डाउनलोड करते ही लॉगिन करोगे तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन दिखाई देंगे। तो उधर आपको एक लाइव टेस्ट के नाम से सेक्शन मिलेगा। उस लाइव टेस्ट के अंदर जीके लाइव टेस्ट के नाम से मिलेगा। 4 टेस्ट हो चुके, इस संडे को आपका 5वां लाइव टेस्ट होगा, 5th लाइव टेस्ट। ठीक है, वो सबके लिए फ्री होता है भाई। चाहे किसी ने बैच ले रखा हो चाहे ना ले रखा हो, जो तैयारी करा है वो अपनी तैयारी जांचना चाहो है भाई, इस हफ्ते में मैंने जो सिलेबस किया उसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो टेस्ट आपका हर संडे को होता है आपका दिन में 12 बजे भाई। ठीक है, टॉपर निकाले जाते हैं, 5 टॉपरों को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, पिछले 4 संडे से टेस्ट चलने लग रहा है। 3000 के अप्रोक्स बच्चों ने टेस्ट दिया था पिछले संडे को। इस संडे को देखते हैं कितने ज्यादा बच्चे आएंगे। आप लोग लैपटॉप पे देना चाहते हो लैपटॉप पे दे सकते हो, ऐप के अंदर देना चाहो ऐप के अंदर दे सकते हो, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। पिछले टेस्ट में एक थोड़ी सी दिक्कत ये आई थी कि जो ट्रांसलेशन कर रखी थी मैथ के प्रश्नों की इंग्लिश से हिंदी, उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी टेस्ट के अंदर कोई कमी नहीं थी। इस हफ्ते मैंने जो भी सिलेबस पढ़ा वो सारे के सारे % टेस्ट के अंदर आएंगे। सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तैयारी के अंदर मैंने पूरा हंगा लगा रखा तारा खातर। तो देखो भाई, चेतांग नदी पढ़ा दे। चेतांग नदी का उद्गम स्थल कहां पर भाई? कहां से आपकी चेतांग नदी निकलती है भाई? उद्गम स्थल आपकी मैंने क्या बताया था, सिर्फ आपकी सरस्वती नदी और यमुना नदी को छोड़ के सारी की सारी कहां से निकलती है? आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये भी आपकी कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से भाई। चेतांग नदी भी आपकी कहां से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से आपकी चेतांग नदी आपकी निकलती है भाई। ठीक है, पुराना नाम क्या? Buy an Epson EcoTag printer at your nearest retail outlet and get an assured Amazon Pay gift card worth ₹700. नदियों के अंदर आपकी शुमार है कौन सी? आपकी चेतांग नदी। किसकी? घग्गर नदी की। इसके अलावा जो शीशवाड़ प्राचीन सभ्यता याद है, मैंने करवाई थी शीशवाड़ हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता हिसार जिले के अंदर पाई गई थी, याद है? ठीक है, तो किस नदी के किनारे थी शीशवाड़? याद, उस टाइम भी करवाया था मैंने प्रश्न। शीशवाड़ जो सभ्यता है जो कि हिसार जिले के अंदर है, वो किसके किनारे पाई गई थी? चेतांग नदी के किनारे पाई थी भाई। चेतांग के किनारे पाई थी भाई। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी। आगे चले, ये देखो भाई, ये पहले करवा चुका था यार मैं। राज्य की मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों से 0.30 से 1.5 ग्राम प्रति टन क्या पाया जाता है? ये प्रश्न आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। जो राज्य के अंदर आपकी मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है और मसलन नदी है, इन नदियों से भाई 0.30 से 1.5 ग्राम प्रति टन क्या पाया जाता है? ये आपका सोना पाया जाता है भाई। इन नदियों से भी सोना निकलता है। 0.3 से 1.5 ग्राम प्रति टन, यानी प्रति टन 1 टन निकालना। हाँ, उसका अंदर तक में मटेरियल, तो उसका अंदर 0.5 से 1.5 ग्राम सोना निकल के आता है इन नदियों से। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपका, लोहगढ़ नामक स्थान यमुना नगर किस नदी के किनारे स्थित है? 0.5 से 1.5 ग्राम सोना निकल के आता है इन नदियों से। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का आपका, लोहगढ़ नामक स्थान यमुना नगर किस नदी के किनारे स्थित है भाई? जो लोहगढ़ नामक जो स्थान है यमुना नगर के अंदर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आपका HSSC प्रीवियस ईयर के अंदर आया। बताओ भाई, उत्तरी हरियाणा की सारी नदियां समाप्त हो चुकी है। जो भी इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते थे या आगे बढ़ने की संभावना है, सारे के सारे प्रश्न मैंने इसके अंदर आपको निपटवा दिए हैं। ठीक है, इनसे बार मेरे एंड से भाई कुछ नहीं आनेगा। फिर भी कोई जमाए डीपली के में प्रश्न पूछ ले तो अलग बात है। प्रीवियस ईयर के भी सारे लिपटवा दिए हैं, बुकों के भी सारे लिपटवा दिए हैं। जो इनके अंदर से चीजें आ सकती हो भी मैंने इसके अंदर सारी की सारी लिपटवा दी। लोहगढ़ नामक, देखो आपका मेनली लोहा लेने का काम किस दिन होता है? आप पूरे हफ्ते काम के अंदर पिलते हो, पूरे हफ्ते काम करते हो। लोहा लेने का यानी असली टास्क आपको कब मिलता है? सोमवार वाले दिन मिलता है। सोमवार वाले दिन
मान लो टेस्ट दे रखा है, टेस्ट सोमवार ना होगा, स्कूलों की छुट्टी होगा संडे की, ठीक है, सारे मोस्टली काम का अंदर आदमी कद पिला है, सोमवार वाले दिन पिला है, यानी कि आपकी जो सोम नदी है, सोम नदी को क्या सोमवार वाले दिन आदमी क्या आदमी लोहा लेता, लोहा लेने का मतलब किसी से मुश्किल मतलब मुसीबत लेता है, टास्क लेता है, ठीक है, यानी कि आपके जो सोम नदी है, सोम नदी क्या लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर किस नदी के किनारे स्थित है, आपके सोम नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। इसके अलावा दो नदियां और आपकी यमुनानगर के अंदर, एक तो बोली नदी है, बोली नदी, और एक आपकी राक्षसी नदी है, ठीक है। ये रमती के पास 300 रुपए हैं, ठीक है, अदिति के पास कितने हैं?